हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अफ्रीका महाद्वीप में शक्ति संसाधनों के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अफ्रीका महाद्वीप में खनिज संसाधनों के वितरण उत्पादन का अध्ययन किया था। अफ्रीका महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप है और यहाँ की भौगोलिक विविधताओं ने यहाँ के संसाधनों को काफी अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। हम प्रारंभ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की विशालता के कारण यहाँ के लगभग प्रत्येक संसाधन, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे खनिज संसाधन हो, चाहे शक्ति संसाधन हो, चाहे मृदा हो, सभी को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। यहाँ तक कि जलवायु भी काफी अधिक मात्रा में इससे प्रभावित हुई है। तो इतनी अधिक भौगोलिक विविधताएं होने के कारण अफ्रीका महाद्वीप की जो आर्थिक विकास है वो भी समान नहीं है। संपूर्ण महाद्वीप में जो आर्थिक विकास है वो बिखरा हुआ है और इतना अधिक आर्थिक विकास नहीं हो पाया है कि अफ्रीका के देश विश्व के विकसित देशों की दौड़ में भी शामिल हो सके। अधिकांश जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। शक्ति संसाधन किसी भी देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शक्ति संसाधनों के द्वारा ही उस देश के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में शक्ति की उपलब्धता होती है। उद्योग चलाने के लिए शक्ति चाहिए होती है, वो शक्ति संसाधनों के द्वारा प्राप्त होती है। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत ये प्रमुख शक्ति संसाधन है जो कि उद्योगों में शक्ति संसाधनों के तौर पर काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो कोयला है या यहाँ का जो आर्थिक विकास है उसमें भौगोलिक विविधताएं प्रमुख बाधा है। बाधा का मतलब है कि भौगोलिक विविधताओं के कारण यहाँ का जो आर्थिक विकास है प्राप्त नहीं हो पाया है और जो प्रमुख शक्ति संसाधन है कोयला, उसका वितरण भी यहाँ पर समान नहीं है। यहाँ पर लोह इस्पात तो उपलब्ध है किंतु कोयले की भारी कमी है। इसी कारण से अफ्रीका तीनों दक्षिणी महाद्वीपों में इस्पात का सबसे कम उत्पादन करता है। 3 दक्षिणी महाद्वीप कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपके दक्षिणी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी महाद्वीप हो गया अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये तीन दक्षिणी महाद्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। तो इन 3 दक्षिणी महाद्वीपों में सबसे कम जो लौह इस्पात का उत्पादन होता है अफ्रीका में होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो कोयला है वो कम है और कोयला एक प्रमुख शक्ति संसाधन है और लोहा इस्पात उद्योग में काफी काम आता है। यद्यपि कोयले के विश्व उत्पादन के दृष्टिकोण से अफ्रीका में बहुत कम उत्पादन होता है, लेकिन दक्षिणी महाद्वीपों में कोयला उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि विश्व की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कोयले का उत्पादन कम होता है, लेकिन यदि 3 दक्षिणी महाद्वीपों की दृष्टि से देखें, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से तुलना की जाए तो अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान है। अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया तथा मोजाम्बिक प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। अन्य उत्पादकों में कांगो गणतंत्र तथा तंजानिया का विशेष उल्लेख होता है। तो जिन जिन स्थानों पर कोयला प्राप्त होता है उनमें पहला तो है आपका दक्षिणी अफ्रीका, काफी महत्वपूर्ण है, लगभग सभी प्रकार के खनिज और शक्ति संसाधन उत्पादित करता है। दूसरा है जिम्बाब्वे, तीसरा है नाइजीरिया, चौथा है मोजाम्बिक, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा कांगो गणतंत्र में और तंजानिया में भी कोयला प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। कोयला उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका न केवल अफ्रीका वरन तीनों दक्षिणी महाद्वीपों का बृहत्तम तथा विश्व का चतुर्थ बृहत्तम कोयला उत्पादक देश है। तो तीनों दक्षिणी महाद्वीप का तो बृहत्तम है और विश्व का चतुर्थ बृहत्तम चौथा स्थान रखता है कोयला उत्पादन में। विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 4.7% भाग उत्पादित करता है। यहाँ का अधिकांश कोयला ट्रांसवाल, नेटाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट में मिलता है। जो यहाँ का अधिकांश जो कोयला है वो कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है ये हम देखते हैं। यहाँ पर ट्रांसवाल में, नेटाल में और ऑरेंज फ्री स्टेट में उपलब्ध होता है। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है और 3 दक्षिणी महाद्वीपों में ये बृहत्तम है। 3 दक्षिणी महाद्वीप यानी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। तो 3 दक्षिणी महाद्वीपों में इसका स्थान महत्वपूर्ण है और ट्रांसवाल, नेटाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट में यहाँ पर कोयला निकाला जाता है और विश्व का चतुर्थ बृहत्तम कोयला उत्पादक देश है
विश्व का 4.7% कोयला यहाँ से प्राप्त होता है। तो अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान है कोयला उत्पादन की दृष्टि से। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसवाल प्रदेश। ट्रांसवाल भी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ट्रांसवाल प्रदेश में हम देखें तो ट्रांसवाल प्रदेश के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं उनमें पहला है मिडिलबर्ग, दूसरा है विटबेक, तीसरा है वरीनिनिंग और चौथा है वाटरबर्ग। ये 4 प्रमुख कोयला उत्पादक प्रदेश हैं। कहाँ के? ट्रांसवाल प्रदेश के। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो विटबेक है, जहां पर उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है। अरमेली, केरिलोना तथा वरीडीह नेटाल प्रांत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑरेंज फ्री स्टेट से निम्न श्रेणी का कोयला प्राप्त होता है। तो ट्रांसवाल जो प्रदेश है वहां पर मिडिलबर्ग, विटबेंक, वरीनिनिंग और वाटरबर्ग प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा अमेरेली, केरिलोना तथा वरीडीह नेटाल प्रांत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑरेंज फ्री स्टेट से भी निम्न कोटि का कोयला प्राप्त होता है। ये सब दक्षिण क्षेत्र के प्रदेश है। दक्षिण वाला जो हिस्सा है, दक्षिण अफ्रीका के आसपास वाला, वो प्रदेश है ये सारे के सारे। नाइजीरिया में भी कोयला उत्पादन किया जाता है। नाइजीरिया में 1913 में कोयले का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर मुख्यतः एनुगु तथा क्वारा प्रांतों में कोयला उत्पादन होता है। यह पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो पश्चिमी अफ्रीका में जो एकमात्र देश है वो कौन सा है? पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जो कोयला उत्पादक देश है वो नाइजीरिया है, पश्चिमी अफ्रीका का। यहाँ पर 1913 में कोयला उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा हमने देखा था अभी कांगो, मध्य अफ्रीका में कांगो कोयला उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। पूर्वी कटंगा क्षेत्र में स्थित लुएना तथा लुगुना यहाँ के प्रधान कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो 3 क्षेत्र यहाँ पर प्रमुख हो गए। पहला तो हो गया आपके दक्षिण अफ्रीका, पहला हो गया। दूसरा हो गया ट्रांसवाल, और तीसरा हो गया नाइजीरिया। इस प्रकार से 3 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र आपके हो गए, दक्षिण अफ्रीका, ट्रांसवाल और नाइजीरिया, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा एक और जो क्षेत्र था वो है आपका कांगो। कांगो जो क्षेत्र है वहां पर भी कोयला उत्पादन होता है। अब हम आते हैं पेट्रोलियम पर। कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम भी शक्ति संसाधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार से कोयले का निर्माण होता है वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने के कारण, उसी प्रकार से कोयले का पेट्रोलियम का निर्माण भी परतदार चट्टानों के मध्य में होता है। जब वनस्पति भूमिगत भाग में दब जाती है और उसका कायंत्रण होता है तो उससे पेट्रोलियम का निर्माण भी होता है। वर्तमान समय में पेट्रोलियम का काफी अधिक उपयोग हो रहा है, विशेष रूप से परिवहन में। तो परिवहन तो सारा का सारा पेट्रोलियम पर निर्भर करता है। पेट्रोलियम नहीं हो तो परिवहन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो पेट्रोलियम तो वर्तमान समय में परिवहन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान समय में कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। तो कोयला तो लिया जाता है, साथ ही साथ पेट्रोलियम का काफी उपयोग हो रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में 1920 के बाद से पेट्रोलियम के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। लीबिया, नाइजीरिया जो उत्पादक क्षेत्र है, पहला हो गया आपके लीबिया, दूसरा हो गया नाइजीरिया, मिस्र, इसके बाद अल्जीरिया, ये सभी अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र में है जो प्रमुख उत्पादक देश है। तो अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, भूमध्य सागर का तटीय जो क्षेत्र है, वहां पर जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर जो चट्टाने हैं परतदार है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र तटीय जीव और वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने से वहां पर पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है। तो अफ्रीका में भी उत्तरी जो क्षेत्र है, जिसमें लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया जैसे भूमध्य सागर के तटीय देश है, वहां पर पेट्रोलियम उत्पादित होता है, प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम आते हैं लीबिया पर। लीबिया एक प्रमुख उत्पादक देश है। लीबिया विश्व के कुल तेल उत्पादन का 2% भाग उत्पादित करता है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 2% ही, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लीबिया का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र सिंडे की खाड़ी है में स्थित जेल्टन है, काफी महत्वपूर्ण है।
जेल्टन जो है लीबिया का तेल उत्पादक क्षेत्र है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें, कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जेल्टन जो है लीबिया का तेल उत्पादक क्षेत्र है। लीबिया में सबसे पहले फेजान नामक क्षेत्र में तेल निकाला गया था। फेजान नामक क्षेत्र था जहां पर तेल निकाला गया था। कुछ वर्ष पूर्व यह अफ्रीका का बृहत्तम उत्पादक था, लेकिन इसके बाद नाइजीरिया के पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अब इसका दूसरा स्थान हो गया है। तो पहले तो लीबिया प्रमुख उत्पादक था, प्रमुख स्थान था इसका उत्पादन में, लेकिन वर्तमान समय में अब क्या हुआ है, जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया का स्थान पेट्रोलियम उत्पादन में प्रमुख हो गया है, वहां का पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ गया है। तो वहां का पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ जाने के कारण वर्तमान समय में जो नाइजीरिया का जो उत्पादन है वो अधिक हो गया है। तो अब इसका जो स्थान है वो द्वितीय हो गया है, लीबिया का स्थान अब द्वितीय है, नाइजीरिया का स्थान प्रथम है। संचित भंडार की दृष्टि से लीबिया का स्थान अफ्रीका में प्रथम है तथा विश्व में 10वां स्थान है। यदि संचित भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो लीबिया अफ्रीका में प्रथम स्थान पर है और विश्व में 10वें स्थान पर। तो ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। अफ्रीका में जो है लीबिया प्रथम स्थान पर है, विश्व में 10वें स्थान पर रहता है, उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर नाइजीरिया है। एक अनुमान के आधार पर यहाँ 308 करोड़ मीट्रिक टन पेट्रोलियम का संचित भंडार है। वर्तमान समय में लीबिया प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक देश बन गया है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय उपभोग नहीं होता है और स्थानीय उपभोग न होने के कारण ये वर्तमान का एक बड़ा जो है वो निर्यातक देश बन गया है। तो यहाँ पर वर्तमान समय में 308 करोड़ मीट्रिक टन पेट्रोलियम के भंडार है और वर्तमान समय में यह एक बड़ा निर्यातक देश है। लीबिया जो है प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है यहाँ का। पहले तो लीबिया ही था प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक, लेकिन नाइजीरिया में उत्पादन बढ़ जाने के कारण अब जो लीबिया है वो दूसरे स्थान पर हो गया है। लेकिन यदि भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो भंडार की दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात होता है कि जो लीबिया है, लीबिया अफ्रीका में प्रथम स्थान रखता है और विश्व में 10वां स्थान रखता है। अब हम आते हैं नाइजीरिया पर। नाइजीरिया भी पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। ये जो सारे के सारे क्षेत्र है मरुस्थलीय भाग में स्थित है, भूमध्य सागर के निकट। पहले लीबिया का स्थान महत्वपूर्ण था, लेकिन वर्तमान समय में नाइजीरिया ने पेट्रोलियम के उत्पादन में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। यहाँ का जो उत्पादन है वो तीव्र गति से बढ़ा है और वर्तमान समय में यह अफ्रीका का प्रथम बृहत्तम उत्पादक देश बन गया है। पहले तो कौन सा था, लीबिया, लेकिन वर्तमान समय में नाइजीरिया विश्व का अफ्रीका का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश बन गया है। यहाँ पर नाइजर नदी के डेल्टा में खनिज तेल की खोज होने से नाइजीरिया का खनिज तेल की दृष्टि से महत्व बढ़ गया। तो तटीय भागों में तो है ही सही, साथ ही साथ यह जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी के जो डेल्टाई भाग है वहां पर तेल की खोज हुई है और उसके कारण से इसका जो नाइजीरिया का जो खनिज तेल उत्पादन में स्थान है और महत्व है वो बढ़ गया है। यहाँ पर एक तेल शोधनशाला भी स्थापित की गई है, एक रिफाइनरी भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें जो नाइजीरिया का तेल है उसको उसका शोधन का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से लीबिया और नाइजीरिया दो प्रमुख प्रतिनिधि देश हैं जहां पर अफ्रीका में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो मिस्र और अल्जीरिया था वो भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र थे। तो मिस्र का जो ब्लायन क्षेत्र है, ब्लायन क्षेत्र जो कि मरुस्थलीय भाग में जो स्थित है, ब्लायन क्षेत्र, वहां पर भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ब्लायन क्षेत्र मिस्र का काफी महत्वपूर्ण है। मिस्र के ब्लायन क्षेत्र में भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसके अलावा अल्जीरिया का हासी मसूद, अल्जीरिया का जो हासी मसूद क्षेत्र है वहां पर भी प्रमुख वो भी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जो हमने देखा भी कि कितने हो गए। पहला तो हो गया आपके लीबिया, दूसरा हो गया आपके नाइजीरिया, तीसरा आपके हो गया मिस्र और चौथा हो गया आपके अल्जीरिया। ये सभी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ के। तो क्रमशः इनको आप नंबर से ध्यान रखें। पहला जो है वो तो आपका है लीबिया, दूसरा आपका पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है अल्जीरिया, और तीसरा आपका पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है लीबिया, और चौथा है मिस्र। इस प्रकार से अफ्रीका में इन चार देशों में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वो स्थानीय उपभोग में इतना अधिक नहीं आ पाता है, तो उसका निर्यात भी कर दिया जाता है। तो निर्यात की दृष्टि से यदि हम देखें
तो लीबिया और नाइजीरिया का प्रमुख स्थान है, क्योंकि इनका उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है। तो उत्पादन भी यहाँ पर अधिक होता है और स्थानीय उपभोग न होने के कारण इन देशों से पेट्रोलियम का निर्यात भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में शक्ति संसाधनों के रूप में कोयले और पेट्रोलियम का की प्राप्ति तो है, लेकिन कुछ एक स्तरों पर ही इसकी प्राप्ति है और शक्ति के संसाधनों की प्राप्ति अधिक नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है औद्योगिक विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर इसके विकल्प के रूप में जल विद्युत शक्ति का विकास किया जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। जल विद्युत शक्ति को अफ्रीका महाद्वीप का भविष्य का संसाधन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हम इन दो संसाधनों का हमने अध्ययन किया, कोयला और पेट्रोल। आपका जो आज का असाइनमेंट है वो ये है कि जो आपको प्रश्न अपने रजिस्टर में करना है, अफ्रीका महाद्वीप में कोयला व पेट्रोलियम उत्पादन प्रतिरूप का मानचित्र सहित विश्लेषण करना है। तो आपका आज का जो असाइनमेंट है वो यही है, अफ्रीका महाद्वीप में कोयला व पेट्रोलियम उत्पादन प्रतिरूप का मानचित्र सहित विश्लेषण कीजिए। तो आज हम इतना अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में हम अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति उत्पादन प्रतिरूप उसकी संभाव्यता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।